पीटीआई से बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। ईसीपी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, साबित नहीं होता तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जांचने का इख्तियार है। कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक और उनकी बुनियादी हकूक और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी, तारीख इस फैसले पे फैसला करे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतनाज़ा करार दे दिया। नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर गोहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने केस के हकाइक को गलत पढ़ा। तहरीक इंसाफ के करोड़ों वोटर्स के साथ ज्यादती की। फैसले से पार्लिमानी सियासत में करप्शन की इब्तदा होगी। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें अंदाजा था फैसला क्या होगा। तारीख अब इस फैसले पर फैसला करेगी। बल्ले का निशान लेने का मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म हो गई। एक कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते इलेक्शन हो गए। चीफ जस्टिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आपके बानी चेयरमैन कल जेल से बाहर आकर कहें, मैं तो इन लोगों को जानता ही नहीं। आपकी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन से क्यों घबरा रही है। चीफ जस्टिस का एतराज। कहा, बड़ी बड़ी हस्तियां तो बिला मुकाबला आ जाती हैं, लेकिन आपका तो छोटे से छोटा अहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, नून लीग में नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बैरिस्टर अली जफर की एएनपी को मिलने वाले रिलीफ की निशानदही। बताया, इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को 20,000 जुर्माना करके पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद कराने का कहा। चीफ जस्टिस बोले, पार्टीज में बिला मुकाबला इलेक्शन होते रहते हैं, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। हामिद खान का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौहर खान का। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, पीटीआई ने कोरोना का बहाना बनाकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। हामिद खान ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के बाख्तियार होने में कोई दो राय नहीं। इख्तियारात मुख्तलिफ हालात के मुताबिक दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ दोहरा मयार अपनाया। किसी दूसरी जमात के इंतखाबात की इस तरह स्क्रूटनी नहीं की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, पीटीआई में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तो अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपकी जमात का तो नारा रहा लोगों को बाख्तियार बनाना है, आपने अपने ही अरकान को हक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने समाअत के दौरान अहम नुकात उठा दिए। कहा, आइन और इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे की इजाजत नहीं देते। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जो फेयर ट्रायल दे सके। इंतखाबी निशान से इनकार आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई के किसी मेंबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया। अगर इंतखाबात चैलेंज भी होते तो ये सिविल कोर्ट का मामला बनता है। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 17(2) सियासी जमातें बनाने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 17(2) की तफसीली तशरीह कर चुकी। इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हुकूक में शामिल है। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर के घर छापा मामूल की कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तानी पुलिस का किरदार। इस्लामाबाद पुलिस के बयान का आगाज। बगैर वारंट घर में घुसकर तोड़फोड़ पुलिस के लिए मामूल की कार्रवाई। शहरियों को घर से उठा लेना पुलिस के लिए मामूल की कार्रवाई। सादा कपड़ों में कागजात नामजदगी छीनना भी मामूल की कार्रवाई। तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को उठा लेना भी पुलिस की मामूली कार्रवाई। मुबस्सिरीन के मुताबिक बदकिस्मती से मामला चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की अदालत तक जा पहुंचा। अब इस्लामाबाद पुलिस को इस मामूल की कार्रवाई का ठोस जवाब पेश करना पड़ेगा। ये बड़ा अजीब फील हुआ और मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई।
ये फौजी का काम इन्होंने किया। मेरे टिकट्स के ऊपर वाज़ेह तौर पे बल्लेबाज का निशान है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और ये बड़ा उसने बात को वाज़ेह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार, किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का प्लान बी फेल हो गया। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार मैदान में आ गए। मौकफ अपनाया, मालूम नहीं उन्होंने हमारी टिकटें कहां से लीं। इलेक्शन कमीशन जालसाजी करने वालों को पकड़े। पीटीआई और नजरियाती का मुआहदा मंजर आम पर। मतन के मुताबिक बल्ले का निशान छिन गया तो दोनों जमातें बल्लेबाज पर इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा भी जारी। इंतखाब निशान दूसरी जमात के उम्मीदवारों को अलॉट करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब निशान अलॉट करने की डेडलाइन में कई बार तौसीह की। तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारों को आज़ाद निशानात अलॉट होने लगे। शेखपुरा में उम्मीदवार को प्रेशर कुकर, चित्राल से खिलाड़ी को इंतखाबी निशान बोतल मिला। गुजरावाला में पीटीआई उम्मीदवार नासिर चीमा को रोलर कोस्टर का निशान मिल गया। उम्मीदवार आसिफ को मेज और बिलाल नासिर चीमा को स्टेबलाइजर का निशान अलॉट। पीटीआई नजरियाती के टिकट वसूल न करने पर नया बहरान। इलेक्शन कमीशन के हुक्म से बिलावल भुट्टो का इंतखाब निशान भी खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने आरओस को पीटीआई नजरियाती के टिकट लेने से रोक दिया। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जबकि टिकट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का जमा कराया। तैमूर झगड़ा कहते हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म ने बिलावल भुट्टो को इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया। टिकट्स पर पार्टी में फूट। नून लीग के अंदर भी सीट एडजस्टमेंट। तलाल चौधरी को कौमी असम्बली के बजाय सेनेट का टिकट देने का फैसला। पंजाब असम्बली के 2 हलकों के टिकट भी दिए जाएंगे। पीपी 101 पर तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी 100 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर अखाड़े में उतरेंगे। राजा के सियासी ख्वाब रेजा लीगी क़यादत ने टिकट वापस ले लिया। NA 104 से राजा रियाज का बेटा राजा दानियाल इलेक्शन लड़ेगा। आवाम का एतमाद है इस निज़ाम पर। मुझे मजीद इंतशार नजर आता है। इस मुल्क में 40 साल ज्यादा मार्शल्ला रहा है। मुल्क मुकम्मल तौर पर आइन के मुताबिक नहीं चलता, लेकिन आपको सबको मिलकर मुल्क को चलाना होता है। आप कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ हैं वो अब फौज के बलबूते पे इक़्तिदार में आ रहे हैं। ये आपकी राय हो सकती है जी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं आज इलेक्शन नहीं लड़ रहा मुस्लिम लीग नून के टिकट से, क्योंकि मुझे मुस्लिम लीग नून की सियासत से इत्तेफाक नहीं है जो आज। बस ये मेरा इतनी ही बात है, इसमें और कोई बात नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग की तर्ज सियासत पर उंगली उठा दी। कहा तहरीक इंसाफ इलेक्शन चोरी करके आई थी, नून लीग डाका मार कर आ रही है। जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। मुल्क में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। मैं वज़ीर आज़म नहीं था, मुझे मुलाजमत दी गई थी। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर भी आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। पाकिस्तानी तारीख में सिर्फ 4 लीडर आए हैं जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बानी पीटीआई और नवाज शरीफ शामिल हैं। लीडर वो होता है जिसके कहने पर अवाम वोट डालते हैं।